तो क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करते हो, चाहे फेसबुक में, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी अगर आप चैटिंग करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बहुत ही अच्छी कुछ चैटिंग टिप्स देने वाली हूँ, जो कि अगर आप अपने चैटिंग में प्रयोग करोगे ना, तो आप लोगों की चैटिंग जो है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी और चैटिंग करते करते कब रात गुजर जाएगी पता नहीं चलेगी, इतनी इंटरेस्टिंग बन जाएगी आपकी चैटिंग। तो है ना ये मैजिकल? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, चैटिंग टिप्स में आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, तब आपको वो चैटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप उनसे नहीं मिल रहे हो, मतलब एक दूसरे को आप देख नहीं पा रहे हो, कॉल में नहीं बात कर रहे हो, मतलब एक दूसरे को आप सुन भी नहीं पा रहे हो, ओनली मैसेज रीड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैसेज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो चैटिंग में बहुत ही जल्दी आप लोग बोर हो जाओगे। तो चैटिंग को कैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाई जाए, तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी। एक भी टिप्स मिस नहीं करना, नहीं तो आपका ही नुकसान है। तो दोस्तों, पहली जो टिप्स है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप चैटिंग कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा स्माइलीज जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे स्माइलीज होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, इसका आप प्रयोग करो। इससे एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। जैसे जैसे किसी बात में आप हंस रहे हो, तो उसको समझाने के लिए आप एक हंसी वाली स्माइली भेज दो या फिर हंसी वाली एक स्टिकर भेज दो, तो इससे सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो फ़नी वाले स्टिकर्स होते हैं, जो फ़नी वाले स्माइलीज होते हैं, ये सारे आप खूब यूज़ करो, तो इससे भी चैटिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। दूसरी जो टिप्स है दोस्तों, ये है चैटिंग करते वक्त हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप सामने वाले से आंसर चाहते हो और चाहते हो कि वो बोर ना हो जाए, तो आप जब भी कोई भी आप उनको कुछ बोल रहे हो, तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दो। अगर आप एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दोगे, मतलब आप कोई भी एक क्वेश्चन करके छोड़ोगे, तो वो कुछ ना कुछ आंसर देगी ही। इस तरह से आप लोग की चैटिंग भी लंबी हो जाएगी। जैसे कि अगर आप मान लीजिए उनको ये पूछते हो कि तुम क्या कर रहे हो, वो आंसर देगी कि मैं तो बस कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ। और अगर वो आपसे फिर पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अगर आप ये बोलोगे कि मैं भी कुछ नहीं बैठी हूँ, तो इसका आंसर वो क्या देगी भला? हम देगी, या फिर कहेगी ओके ठीक है। तो इससे चैटिंग बोरिंग हो जाती है। तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि उनको मज़ा भी आए और आंसर देने में वो एकदम मजबूर हो जाए। तो ऐसा आप क्या लिख सकते हो? तो आप ये लिख सकते हो कि मैं तो अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग से काम कर रही हूँ, मैं वो आपको बता नहीं सकती हूँ, या फिर मैं बता नहीं सकता हूँ। तो फिर उसको कन्फ्यूजन होगा कि भला क्या कर रहा है, पता नहीं। फिर वो पूछेगी कि बताओ ना क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि चैटिंग कैसे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। फिर आप कुछ भी रैंडम काम बता देना कि मैं तो यूट्यूब देख रही हूँ, या फिर मैं तो टीवी देख रहा हूँ, तो वो उसको लगेगा कि आप झूठ बोले हो, क्योंकि जैसे कि पहले ही बताया हो कि मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग से काम कर रही हूँ और आपको नहीं बता सकते। और जैसे ही वो बोलेंगे कि क्या कर रहे हो आप, अब जैसे एक नॉर्मल सा काम बोलोगे, तो उनको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, और वो आपके पीछे लगा रहेगा कि बताओ ना क्या कर रहे हो, क्यों मुझे झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह से आप चैटिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, लॉन्ग बना सकते हो, लंबा खींच सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टिप्स है दोस्तों, ये है। दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो हमेशा ये कोशिश करना आप उसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा बात करोगे, उनको क्वेश्चन पूछोगे, तो उनको भी आपके जो आंसर्स हैं ना, वो देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और चैटिंग ऐसे ही लंबी होती जाएगी। आप कुछ भी पूछ सकते हो उसके बचपन के बारे में, अभी के बारे में, फ्यूचर गोल्स के बारे में। कुछ भी हो आप सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा पूछो, सामने वाले के बारे में ज़्यादा पूछो, तो इससे भी आपकी चैटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। और एक बात आप चैटिंग करते टाइम याद रखना, जब भी आप चैटिंग कर रहे हो, कुछ देर बाद ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्रेक आप बिना बात बोल के लो। ठीक है। जैसे कि मैं एक सवाल पूछूं, ऐसे करके आप उनको पूछो। जैसे ही वो बोलेगी हाँ पूछो, फिर आप ऑफलाइन हो जाओ, नहीं देख के या फिर सीन करके छोड़ दो, आप ऑफलाइन हो जाओ। जब फिर से आप ऑनलाइन होगे, तो 10-15 मिनट बाद हो, तो तब तक वो आपके लिए इंतज़ार करेगी या फिर करेगा। और पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो वीडियो है, लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है। तो जैसे वो थोड़ी देर बाद देखेगी, या फिर देखेगी कि आप देख चुके हो या फिर आंसर नहीं दे रहे हो, ऑफलाइन चले गए हो, तो वो उतना देर, मतलब जितना देर आप आंसर नहीं दोगे, तो पूरा टाइम वो आपके बारे में ही सोचेंगे। ऐसे करके आप दोनों में जो इंटरेस्ट है ना, वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चैटिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप किसी भी लड़की के साथ या फिर किसी भी लड़के के साथ चैटिंग कर रहे हो,
और आप मन ही मन उनको प्यार करते हो और नए-नए आपको मुलाकात हुआ है, तो हमेशा ये बात याद रखना, कभी भी उसको ये पता नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि उसको पता लग जाएगी कि आप उनके प्यार में एकदम लट्टू हो चुके हो, वैसे वो आपको भाव देना कम कर देगी और वो चैटिंग में भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, वो कम रिप्लाई करेगी या फिर बहुत देर बाद रिप्लाई करेगी, ठीक है? तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जैसे ही आप पहली-पहली मुलाकात हुआ है या फिर नई मुलाकात हुआ है, तो आपको कभी भी उनको ये लगने देना नहीं चाहिए कि आप उनके प्यार में पड़ गए हो या फिर आप उनको प्रपोज़ करने वाले हो। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, वो ऐसे ही बिहेवियर कर सकती है कि वो जानने के लिए कि आपके मन में उनके प्रति क्या है, लेकिन जितना आप शातिर बनोगे इन सब मामलों में, जितना आप कम बताओगे, उतना ही आपकी जो वैल्यू है वो उनकी नज़र में बढ़ेगा और आप धीरे-धीरे उनको और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर पाओगे और आप दोनों की जो चैटिंग है ना वो बहुत ही अच्छा चलेगा। और एक चीज़ हमेशा चैटिंग करते वक़्त याद रखना, किसी के साथ भी आप चैटिंग कर रहे हो, अगर उनको किसी भी टॉपिक पसंद नहीं है तो उस टॉपिक में आप कोशिश करना चैटिंग नहीं करने की। क्योंकि जैसे मैं पहले पॉइंट में बताई, जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे को नहीं देख पाते हो और एक-दूसरे से आप बात भी नहीं कर पाते हो, ओनली मैसेज रीड करता है, तो उसमें हमारी जो इमोशंस हैं वो नहीं दिखा सकते हम। तो आप अगर कोई भी टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो दोनों को पसंद नहीं है या फिर दोनों में से एक को पसंद नहीं है, तो उस टॉपिक में अगर आप कुछ भी बोलोगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसका अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग सकता है, क्योंकि उसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस जो है वो चैटिंग में, जो वो मैसेज में रीड नहीं होती है। तो हमेशा कोशिश करना ऐसे टॉपिक में बात करने की जिसमें दोनों की समान इंटरेस्ट है और दोनों ही बहुत मज़े लेके उस टॉपिक में बात करते हो। लेकिन ऐसी टॉपिक अगर आप चुनोगे जिसमें किसी का पसंद नहीं है, ठीक है, किसी को अगर वो टॉपिक पसंद नहीं है, तो वो बात जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो सकती है। आगे चल के वो आपके साथ बात करना छोड़ भी दे सकती है अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करोगे जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो। तो चैटिंग करते टाइम हमेशा यही याद रखना, कोई भी टॉपिक आप दोनों चूज़ करो जो दोनों को ही अच्छा लगता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और दोस्तों, चैटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एक टिप्स मैं दूँगी, लेकिन ये बहुत ही, अगर आप दोनों में रिलेशन गहरा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो ही आप ये जो पॉइंट है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोस्तों, आप थोड़ा बहुत एडल्ट टॉक भी कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा बहुत एडल्ट टॉक अगर आप करोगे तो आपकी चैटिंग इंटरेस्टिंग बनेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना कि अगर उनके साथ आपका उस लेवल तक रिलेशन है जहाँ पे आप ये सारी बातें कर सकते हो, तभी आप थोड़ा बहुत एडल्ट टॉक करना। नहीं तो अगर आप पहले ही ऐसी बातें करोगे और उनको वो पसंद नहीं आएगी, तो समझ ही सकते हो आप दोनों की जो चैटिंग है वो बोरिंग हो जाएगी और वो आपको पसंद नहीं भी कर सकते हैं। तो हमेशा यही याद रखना कि अगर आप दोनों में वैसे लेवल की रिलेशन बन चुकी है तो आप थोड़ा बहुत एडल्ट टॉक भी कर सकते हो, इससे भी आपकी चैटिंग इंटरेस्टिंग बन सकती है। और दोस्तों, सबसे लास्ट में जो पॉइंट है ये है दोस्तों, जब भी आप दोनों चैटिंग कर रहे हो और आप दोनों रख रहे हो, मतलब मान लीजिए रात हो गए हैं, अब आप दोनों गुड नाइट बोल रहे हो, तो एकदम गुड नाइट बोल के तुरंत ही ऑफ हो जाओ, ठीक है? एकदम इसको घिसो मत। बहुत से ऐसे चैटिंग लोग करते हैं, मतलब लवर्स लोग जो करते हैं कि गुड नाइट, यही वो 10 बार गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बोलते रहते हैं, ठीक है? कभी ये वो स्माइली भेजता है गुड नाइट वाला, कभी लड़का भेजते हैं, कभी लड़की भेजते हैं, ऐसे करके गुड नाइट ही लंबा खींचते हैं। तो ऐसा मत करो, ऐसे करके आप खुद ही अपने जो जादू है ना वो ख़त्म कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग गुड नाइट बोल रहे हो तो तुरंत ही आप ऑफ हो जाओ, आप कट हो जाओ, ठीक है? मान लीजिए उसको कुछ बोलने का इच्छा भी है, तभी आप अगर ऑफ हो जाओगे तो आपके प्रति उसका जो एक इंटरेस्ट है ना वो बनी रहेगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप चैटिंग एंड कर रहे हो, एकदम इंटरेस्ट ख़त्म होने से पहले ही आप एंड कर दो, ऑफ हो जाओ। तो इससे भी आपकी चैटिंग इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। जब आप नेक्स्ट दिन आप चैटिंग करना शुरू करोगे, तब देखना उसके वही इंटरेस्ट काम आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए ये जो मैं सारी बताई टिप्स, इसका अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपकी चैटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी, कभी भी बोरिंग नहीं बनेगी। अपने सारे दोस्तों के साथ ये वाला चैटिंग टिप्स ज़रूर शेयर कर देना। चैनल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बेल ऑप्शन प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।